नहीं डाला नहीं चलेगा, सर ऐसा क्यों, इंसर क्यों नहीं, स्पोर्ट्स डे का ड्रेस क्यों नहीं, ऐसे डिसिप्लिन के साथ आपको सबको लग रहा है कि हम अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। ये सारी जो फिल्म इंडस्ट्री है ना घुमा रही है, जितने भी फैशन वगैरह है, ये सारी चीजें थी नहीं, पर आपको वास्तविक गुण ले लो ना, आपको लेना तो गुण ले लो, और आपको रखना है तो आपके लिए छूट, आपको लॉन्च कराना है। कई लोग तो मोदी जैसे दिखना चाहते हैं, हाँ तो मोदी जैसे दिखना चाहते हैं। एक है मुंबई में, तो मैंने कोई कहा नहीं भाई, तो बहुत मोदी कह रहा है कि सब मोदी कह रहा है क्या? ये बात तो अभी, ये तो उम्र है तो सही बात है, लेकिन यंग जनरेशन की बात है। आप व्यापारी हो, ज्यादातर रहते हो, तो ये सारी चीजें ना खेती करनी चाहिए। हाँ कहने का मतलब वो क्या कहते हो फिर पता नहीं चलेगा। जैन है, आप यहाँ से निकले, तिलक नहीं रहेगा ना, और आप पास निकले ना, बम्बई जाके खड़े रहो तो लगेगा आधा मुसलमान है, क्योंकि टोपी तो मुसलमान भी नहीं पहनता है। लेकिन मुसलमान का रूल है, टोपी फिक्स है कि दाढ़ी फिक्स है? दाढ़ी फिक्स है, टोपी नहीं चले, वो नहीं हो सकता। विवाह करना जाए जरे ये वो ठानी है। माई स्वामी का दर्शन कराओ, उठाना माई स्वामी, और ऐसो पंचनमुख का फोर्ट कपड़ा आदिनाथ, जो जोधपुर कपड़ा तीर्थ है। बोले महावीर स्वामी भगवान की। देखिए कलाकृति देखो तुम, दिल खुश हो जाता है, मजा आ जाए, कैसे भगवान ने कैसे भक्त है। आगे महावीर स्वामी भगवान के बाद कपड़ा तीर्थ देखो, उनकी छवि देखो, कपड़ा भगवान की 1674 में ये प्रतिमा के लेख है, और जोधपुर के भंडारी परिवार, भानाजी भंडारी, उन्होंने ये प्रतिमा बनाई है। भंडारी में तो लाइट ग्रीन कलर की ये प्रतिमा है, हरित यानी रेड, लाइट ग्रीन कलर की प्रतिमा ये बनाई है। ऐसा पत्थर आज कहीं मिलता नहीं है। डायमंड मार्केट में हाईएस्ट कॉस्टली हीरा कौन सा होगा? रूबी पिंक कैरेट पर आता है, कैरेट पर, और 100 करोड़ के हीरे लेने वाले, 100 करोड़ के, बहुत सारी फॉर्म, और वो भी है नहीं। कोई बोलेंगे मेरे पास है, सब ऑनलाइन एक्सेप्ट कर देते हैं। कोई बोले मेरे पास है, तो उसके लाइन लगती है 100 लोगों की, क्योंकि 100 करोड़ को 1000 करोड़ कैसे बना उसको पता है। तो इतने कॉस्टली पत्थर सावकों ने परमात्मा के लिए बना दिए, संसार के लिए नहीं बनाए। बात ये है, यानी आपका महल जोरदार हो तो मंदिर उससे भी जोरदार होना चाहिए। आपकी रेंज एंड वीआईपी हो तो भगवान के लिए तुम्हारी पूजा की जोर, पूजा के सामान, परमात्मा की भक्ति, वो भी वीआईपी होनी चाहिए, कमजोर नहीं होनी चाहिए। आपके पास बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया घर हो, तो परमात्मा की अंतरता में कमी नहीं रखनी चाहिए। अष्टप्रकारी पूजा श्रावक रेगुलर करता है। कपड़ा तीर्थ काशीनाथ भगवान, बोले काशीनाथ भगवान की जय। अब रोजाना तीर्थ आता है, ऐसो पंचनमुख का रोज लास्ट में। तो अभी ये भाई तू दूसरी बार तीर्थ बता यार, मैंने दावा नहीं आता नहीं फरी, वो रोजाना नहीं, वो बता भाई आगे। कपड़ा जी पहला उछाल महावीर, हाँ तो चलो भक्ति सुवर्णगिरी चालो, पंच को 50 सब चंद्रावती बटेवा पार्श्वनाथ रावण, ऐसो पंच न फॉर नरिया, न मो न फॉर मुछाड़ा महावीर। राजा पूछवा आयो कि मैंने तो मूछ देखा थी नहीं, कि नहीं मूछ है। अब वास्तविक नहीं दिखी तो भगवान को मनाने के लिए पुजारी ने 3 दिन का अठम किया, और राजा को लगा कि हाँ मूछ है। जैसे मूछ खेतने का ट्राई किया, खेतने गया तो फिर हाथ में नहीं आया। उस टाइम से मुछाड़ा राणो के हो, वो महावीर मुछाड़ा है। हाँ ऐसो पंच नमो माँ और मुछाड़ा का कपड़ा तीर्थ, कपड़ा उसका 5 मंजिल का बना था, और वो भंडारी को दिया था। गुरु महाराज ने कोट ले कि तुझे शासन का काम करना है, इसमें से धन निकाल के जाना। वो निकालता गया, नींव भरती गई, ऊपर आया, सेकंड आया, उसको शंका हुई कि ये पोटली में से निकलता रहा है कितना है,
पूरा किया तो फिर बंद हो गया। मैंने कोई बावसी पोटली जीती है तो कौन में लगाओ जो थे, कोई बावसी पोटली जीती है तो कौन में लगाओ जो। हाँ तो कपड़ा आदिनाथ भगवान फिर नक्शे के हिसाब से जमीन में से आए, विनती की और ये हुआ 155 मुख का रो रोजाना तीर्थ है। रोजाना तीर्थ के दर्शन कराओ। वहाँ छोटा एक गांव है आसपास में, लेकिन अतिशय बंद है। और ऐसे रोजाना से आदिनाथ भगवान उसको भावपूर्वक हम वंदना करते हैं। तो कितने दर्शन किए आपने? हाँ पहले में जवाब आना चाहिए। तो मैं कंफ्यूज किया तो भी क्यों हमारे विचार वाला गया। कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमारे यहाँ एक न्याय है, नास्तिकों यानी कि न को डबल बार यूज करना हमारे न्याय है। कि आपको परफेक्शन है कि नहीं है, तो कॉन्फिडेंस लेवल पता चला 8 ही है। दूसरी बार पूछो 8 है, नहीं 9 थे, 8 ही था, अरे नहीं 8, अरे 8 ही था, कुछ भी करो मेरा ये 100 साल के बाद भी यही जवाब रहेगा। इसका मतलब आप जीत गए। आप आंखें बंद करके 8 तीर्थ एलो आदिनाथ यानी 8 तीर्थ को आंख से आप देख सकते हो, आपको याद आ रहा है, आपकी मेमोरी की टेस्ट आप करो। आंखें बंद करो, या भक्ति हो रही है ताली बजाना तो ताली बजाना, गाना हो तो गाना, ठीक है ओके। भक्ति सरस मजा नहीं गवा की तो मेरी तो दीक्षा के पहले भी मैंने कभी राखी नहीं बांधी, वो 2 राह वगैरह, सीधा भगवान का तिलक आंखना भक्ति कर। कमजोर लोग है तो सहारा जरूरी है, तो वो कमजोर लोग सहारा लेते रहते है कुछ नहीं। हाँ मैंने रात को व्याख्यान में ये यंग जनरेशन को इन लोगों को व्याख्यान बताया था, और व्याख्यान बताने के नाते हमको समझाया कि अपन एक लॉजिक आपकी मेमोरी टेस्ट करते हैं। मेमोरी टेस्ट आप धर्म कुछ मत करना, खाली मेमोरी टेस्ट। मैं यहाँ पाठ पे मेरे पास 100 लिंबू लाल कंकु से तिलक करके रख देता हूँ। मैं 1 को देता हूँ या 4 को देता हूँ और जाता है। 3 दिन तक मेरा प्रोग्राम बनेगा। तीसरे दिन कितनी भीड़ होगी? नहीं होगी ना? क्या होगी? नहीं होगी। होगी कैसे? होगी क्या नहीं होगी? मानते पड़ी क्या? आपकी कमजोरी आपको पता चल गई। आपकी कमजोरी आपको पता चल। मैं तो बेवकूफ बना रहा हूँ, यहाँ एक पत्थर लगा दिया, वहाँ सिंदूर लगा दिया, वहाँ पत्थर लगा दिया, टेक करो सीध, और क्या करना। अरे भाई काई नहीं है भाई, बहुत सारे दुनिया भर में पत्थर लगे हुए हैं, अब इधर फूल चढ़ाना, ये कराना, वो कराना, ये क्या बात है? आप इंटेलिजेंस नहीं हो, अभी क्या जी रहे हो आप? मिलेनियम समय चल रहा है, मिलेनियम युग है, जेट प्लेन चल रहा है, दुनिया की टेक्नोलॉजी हाई फाई, हजारों किलोमीटर तुम बात कर सकते हो, चाहे वो तुम्हारे पास आ सकता है, और ये अंधश्रद्धा में कहाँ फंसे हो? एक खाली छोटा लिंबू और ताबीज और दोरा और धागा में कोई पुड़िया कार है। सही में आप लोग आपके साथ आपके परिवार का जीवन भी बर्बाद करो। आप मेरे साथ 1 महीना रहो, 2 महीना, 4 महीना, जितनी ताकत हो मेरे साथ रहो, आपकी जितनी ताकत है, और 24 घंटे मेरे पास बैठो। सिर्फ और सिर्फ मेरा काम आपके एनर्जी को मैनेज करना है, और कुछ भी नहीं। आपके विचारों को सिर्फ बदलने का है, बाय द लॉजिक प्रूफ के साथ, और आपका मतलब आएगा वो फाइनल। तो आप खुद अंदर एनर्जेटिक हो तो आप अपने आप पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? मैं तो ये बच्चों को यही सिखा, ऐसा कुछ है ही नहीं, आप छोड़ दो सारी बात है। और कभी कभी तो टेस्ट भी कराऊंगा। हाँ मुझे वो बताओ, 4 रास्ते पे पड़ा हुआ जो भी नजर तुमको लगे या हीरो हीरोइन को लगे, पहले वो बताओ। स्मार्ट आदमी को नजर लगे, काय की नजर लगे भाई? नौकार मंत्र नहीं हो तो लगे, महामंत्र की आराधना नहीं हो तो सब कुछ होगा, वो आप समझ लेना। आपके पास सच्चाई नहीं होगी, अच्छा मन नहीं होगा तो होने वाला है। और दूसरा कर्म का ऐसा उदय होगा, आप दर भटकोगे तो कोई सपोर्ट भी नहीं देगा। नहीं, आपको लगा ना कि ये अच्छा करेगा, वहां अच्छा नहीं हो तो दूसरी जगह, वहां नहीं तो तीसरी जगह, वहां नहीं तो चौथी जगह। आपका समय अच्छा नहीं है, कर्म अच्छा नहीं, तो कहां से ठीक होगा? कैसे होगा? सवाल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। आपको धर्म से जुड़ना है। आपके यहाँ के 25 या 30 दिन के आपके अंदर के ही पूरे रिजल्ट में बताऊं। नाम भी दे देता हूं आपको, पता है तो नहीं, नाम नहीं देता। एक छोटा बेटा, उसको पेट में दुखे दिन में 5 या 7 बार,
और ऐसा दर्द हो ऐसा झुक जाए, सब साथ में जाते थे कि बाप से ऐसा हो रहा है, कितने दिन हो गए, कितने खर्चे भी कर दिए, ठीक है नहीं हो रहा, मैंने बोला नौकर नहीं गिना होगा गुरु महाराज के साथ, क्योंकि तो गिन रहे हैं, फिर से गिनो, ढंग से गिनो, वास्केट किया। आज वो छोटा बच्चा, इतनी छोटी उम्र है, 5 या 7 साल, उससे भी कम हो, रेगुलर उसकी माला शुरू है। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने वास्केट किया ठीक हो, मैं कहना चाहता हूँ आप नौकर और गुरु महाराज से दूर नहीं हो, क्योंकि मेरे जैसे तो बहुत लोग आएंगे, आपका दिमाग घुमा देंगे, क्या करोगे आप, समझो अपने ही घूम के आएंगे, क्या करोगे, कहाँ दौड़ोगे, मुझे भी भूल जाओ, नौकर और गुरु महाराज उससे बढ़िया कुछ नहीं दुनिया में। उसको रेडी हो गया बच्चे को, आज 20 दिन हो गए, कुछ भी नहीं है। आप दवाई के नाते पीछे मत पड़ो मेरे, ठीक हो रहा है इसके हिसाब से आप मुझे मत, मेरे पास नहीं आओ, आना है तो आराधना करो, आराधना करके आगे बढ़ो। दूसरा, एक लेडीज को रेगुलर पैर दुखते, वो काम लगा के सोना उसको रेगुलर, कभी तपस्या नहीं हुई 20 साल में, वो सब एक साथ 5 इकट्ठे करके महाराज साहब हमने पहली बार उपवास किया, हमारे गिफ्ट लाओ, 2 लड़के की मदर है, 5 एक साथ आएगा हमारे गिफ्ट, तो उपवास हो गया, वही बड़ी बात है आपकी, मैंने बड़ी गिफ्ट दे देंगे और क्या, मौका दे दिया, ओम से भरम नमो का। पैर दुख रहे थे कई टाइम से, पैर दुखना ही बंद हो गए उपवास के बाद, श्रद्धा ऐसी बढ़ गई कि अभी तो उपवास तो करना ही करना, उपवास नहीं छोड़ना। किसका प्रभाव, ज्ञान का, धर्म का, तप का। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है कि जो कोई भी कुछ नहीं कर सकता वो आपका धर्म कर सकता है। तो कभी भी है ना, कोई भी मिले ना, कोई भोगा भोगला तो मतलब ठीक है, और ड्रेस में कोई तो चीटिंग करे ना, तो चीटिंग नहीं जाओ, ध्यान रखना, नहीं जाता सब टेस्ट में था पड़ी भी, अब तो सब हावल वास्ते। श्रद्धा ये रखना, सबके लिए प्रेम रखना, द्रोणा नहीं रखना, कोई भी स्वामी ऐसा भक्ति करना ठीक है, लेकिन हमारा थॉट तो ये होना चाहिए, नौकर और गुरु महाराज वो भगवान, वो आपको मैं परिश्रम, ये चौमासा खत्म हो जाए तो आपको पता चल जाएगा सर। आप बच्चों को यदि और आपको सुरक्षित रहना है तो उसका दूसरा प्रोजेक्ट, तारीख के हिसाब से कभी भी बर्थडे नहीं मनाना, तारीख के हिसाब से कभी नहीं मनानी, तिथि के हिसाब से मनाना। जन्माष्टमी किसकी है, कृष्ण की। शिवरात्रि, चैत्र शुद्ध 13, गौतम स्वामी कल्याण, दिवाली, ये सारी चीजें, कार्तिकी पूनम, चैत्री पूनम, आसो पूनम, फागुन शुद्ध 13, वो सारी तिथि के हिसाब से सारे उत्सव हम मनाते हैं कि नहीं मनाते। अच्छा, हमारे साथ ये लोग ईद कैसे मनाते हैं, उसका वो टाइम पीरियड है ना, वो लोग आज ईद मनाते, वो चांद, वो उसके टाइम के हिसाब से, उसके जो मंथ है वो उसके हिसाब से। तो कोई भी ये तारीख के हिसाब से नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जाना, उसकी वजह, आपका या किसी का भी जो जन्म हुआ है उसके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी क्लियर होती है, जन्म कुंडली, तो उसके जो 12 खाने होते हैं वो स्टार तैयार होते हैं, उसके ऊपर से पता चलता है कि कौन सी राशि आई है लग्न में, वो लग्न राशि के हिसाब से, वो राशि के हिसाब से आपकी नाम, मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, शुक्र वगैरह, वो नाम तैयार होते हैं। अब जिस समय पे जो स्टार आपके साथ जुड़े हुए हैं, वापिस वो 5 साल 10 साल के बाद वही दिन वही तिथि आएगी आपकी, या 8 साल जिंदगी में 2-3-4 बार ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा कि वापिस वही तिथि, वापिस वही दिन आपका आएगा। अब आप जब तिथि छोड़ के तारीख पे चले जाते हो, तो जो तिथि में जो स्टार थे, जो नक्षत्र, जैसे हम कैसे कहते हैं, आर्द्रा नक्षत्र फिक्स है ना, हाँ, आषाढ़ में मल मास क्यों कहते हो आप पे, पौष महीना आवे तो मल मास को ना कम होता, क्यों कहो, ये सारी चीजें वहां से कंसल्ट है। तो तिथि के हिसाब से जिसने बर्थडे मनाई, उसके स्टार उसको वापिस यहाँ पर कंसल्ट रहते हैं। तो आपकी पूजा हुई, आपके चौवियार, आपकी गरीबों का दान, कहीं अनाथ आश्रम, पशुओं के लिए, तो कहीं पर भी जन्म के नाते कोई भी स्टार आड़े टेढ़े हो, या कोई भी हमारी कर्म का उदय हो, तो जन्म के समय में हुई चीज जब आपकी बर्थडे पर, तिथि की बर्थडे पर आप करते हो, तो आपको सुकून मिलता है। अब स्कूल में जो भी बर्थडे लिखानी लिखा दो, लेकिन तिथि के हिसाब से करना। यदि आपको कहीं भटकना नहीं हो तो आप तिथि क्लियर करो और तिथि के लेवल पे ही चलो, और तिथि के लेवल पर आप जब भी पूजा पाठ की, तीर्थ यात्रा की, आमिल किया, आमिल कराए, पशुओं को दान दिए, गरीबों को दान दिया, माला जाप किया, उपवास एकादशी खुद ने किया, बहुत अच्छा काम किया, तो उसी तिथि पर आपके
जो भी स्टार 12 में से कोई भी 1% भी आपको टच होगा और जो आगे माइनस आने वाला वो नहीं आएगा। और देखो सब भगवान की ये गुरु महाराज का हम क्रिसमस ही ले ले तो क्या फर्क पड़े। अभी 1 लाख लोग आते, 5 लाख लोग आएंगे क्रिसमस में हम सातम करते हैं तो चलेगे नहीं चले नहीं, लेकिन पोस्ट सातम ही तो पोस्ट सातम आती है तो कैसी केसर मस्ती ने, कैसे लोगों के भाव ने, वहां का माहौल कैसे लगता है कि गुरु महाराज हाजिर है मोहन खेड़ा, फीलिंग होता है ना। तो कोई भी हिसाब से आज से स्कूल में जिसने जो लिखने वो लिखने दो, सारे परिवार में सारे बच्चे की तुम्हारी सारे की बर्थडे तिथि के हिसाब से सेटअप जमाना। अभी हो गया तो हो गया, पीछे का लंबा कोई सोचना नहीं, ट्रैफिक जाम नहीं करना, फाइनल पे आना। हाँ अरे वो ऑपरेटर हो से आपको मतलब नहीं है। तो रावण ने प्रतिमा बनाई, वो ताकतवर बनी, उस मुहूर्त में बनी और उस मुहूर्त में बनी आज 6 लाख साल हो गए। तो सावक जीवन में हमें आगे बढ़ना ही चाहिए। चिंतामणि प्रार्थना भगवान नमो लोए नहीं 105 नमोकारो नडियाद तीर्थ के आदिनाथ भगवान दर्शन कराओ भाई। मो यानी कि बुछाला महावीर, हाँ नडियाद आदिनाथ भगवान और मुछाड़ा महावीर बाद में। हाँ मुछाड़ा महावीर का इतिहास कैसा है भाई? गोड़वार की घाणेराव की भूमि प्रभावक तीर्थ महावीर स्वामी भगवान और जिनके राणा जिसके दर्शन करने रोज आते थे और पुजारी भोला पक्षाल की कुंडी रखता था और उसमें बाल दिखते थे कुंडी में। हाँ कि भगवान को बाल कैसे आए? तो उसके हिसाब से पुजारी सहज ही जवाब दिया मेरे भगवान को मर्द है, मर्द मुछाला। अभी है ना एक प्रॉब्लम हो गई है, ये बाल की बात करूं। जैन समाज में ये जितने भी यंग जनरेशन दिखते हैं ना, मुझे आधे मुसलमान दिखते हैं। वो क्या धोनी की पार्टी है क्या? दाढ़ी बनाई क्या धोनी की? अब मुसलमान जैसी दाढ़ी रखते हैं और जब मैं पूछता हूँ क्या जैन का तो कोई लुक दिखता नहीं है, कैसे अच्छा व्यापारी होना चाहिए, अच्छा पर्सनालिटी होना चाहिए, ढंग से होना चाहिए, तो कहते ये तो शिवाजी है क्या? तेरी को भारे में मुसलमान क्यों तो शिवाजी याद आया रहा। आप बंबई में करीबन 40,000 स्टाफ है, यंग जनरेशन है, अच्छी से अच्छी सैलरी और अच्छे से अच्छा बिजनेस है, अरबों रुपए का बिजनेस है, पूरा डिसिप्लिन के साथ। आपको लगे वो पर्सनालिटी व्यापारी आदमी है, कोई भी लिखा हुआ अक्षर का कपड़ा नहीं, कंप्लीटली जो भी उसके हिसाब से प्लेन पैंट शर्ट वगैरह। फॉर चाणस्मा चंद्रावती नगरी। अब ये जो चाणस में लाल कलर का जो है अरे ये इनको गौर से देखो, ये प्रतिमा आज भी देवाधिष्ठ है। ये प्रतिमा का उल्लेख 6 लाख साल पुराना है, 6 लाख साल पुरानी प्रतिमा है और सिर्फ इतनी ही है, बड़ी लंबी नहीं, इतनी 1 फुट की या 1.5 फुट की, ज्यादा नहीं, 11 इंच। समझ लो ना क्यों पता है? रावण के टाइम पे रावण वो परमात्मा का भक्त था, उसके पास 1000 विद्या थी, उनका एक ही गुना था, बाकी 99 प्लस थे, लेकिन उसकी परमात्मा की भक्ति अजब गजब की रही। युद्ध में गए और उसके परमात्मा उसके साथ नहीं। अब वो बोले मेरे परमात्मा की बेटी जिसकी मुझे आराधना उपासना करनी, तो क्या भूल गए? नहीं लाए, वापिस जा नहीं सकते। उतने सारे की सारी मंत्र शक्ति को प्रतिमा जी बनाई। ये पूरी प्रतिमा मिट्टी की बनाई ढंग से, और ढंग से बनाने के बाद मंत्राधिष्ट बनाई, मंत्र साधना की, और मंत्र साधना करके वो एनर्जी अपलोड हुई मंत्रों की, जिस एनर्जी के वजह से वो पूरी प्रतिमा देवाधिष्ट यानी कि नगट हो गई। 6000 साल प्राचीन है, कितना अभिषेक हुआ होगा, कितने उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन अभी भी ऐसी चंद्रावती नगरी श्री चाणस्मा पार्श्वनाथ भगवान। दर्शन कराओ भाई वापिस। हाँ साहब, साधक अवस्था बहुत गजब है। ये इतिहास की वजह ये है कि तुम्हारा जीवन ऐसे फालतू नहीं चला जाए, तुम्हें लगना चाहिए, मूवमेंट आनी चाहिए कि मौत के पहले तो 1.25 करोड़ का जाप करना ही है। हमारे गुरु महाराज ने किया। मृत्यु आए इसके पहले बाबूजी ने 8 अट्टाई की तो 8 अट्टाई करनी है, ये हाथों करो तो हवल है। आपको एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मेरे गुरु ने शासन के लिए इतना सारा काम किया है,
तो उन्होंने 13.5 साल तक पढ़ाई की है, तो मुझे 15 मिनट तो पढ़ना ही चाहिए। 13.5 साल उन्होंने नॉन स्टॉप स्टडी लखान राजेंद्र घोष का लिखा है, मुझे करना ही चाहिए। इन्होंने इतने सारे अंजन सलाहकार और भव्याति भव्य जिनालय बंधाए, तो मेरे जीवन में कभी भी पूजा पाठ नहीं चुकने चाहिए। उन्होंने किसी के प्रति भी घृणा नहीं रखी, सबको लेके चले, तो मेरे जीवन में ज्यादा से ज्यादा शांति तो होनी चाहिए। अब गुरु को मानना या गुरु का मानना, दो चीज है ना हमारे सामने। गुरु को मानना हो तो फूल हार सोना चढ़ाना चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको पता है कि किनको मेरे साथ में रखना। अब सही हो गया तो वो उनकी नजर तो रहने वाली है ना, गलत रास्ते लिए तो गुरु महाराज क्या करेंगे। तो वो रावण, उसके बाद पुण्य सावक, अषाढ़ी सावक, क्या उनकी अचीवमेंट, इनकी मूवमेंट होगी कि उन्होंने भगवान के अंदर इतनी ताकत भर दी तो वो देवों को आना पड़ा, देवों के साथ कमिटमेंट ले लिया, इसको कुछ नहीं होना चाहिए लाखों साल तक। ओके डन। मंत्र जो गिनता है देव मंत्र के अधीन होते हैं, और मंत्र जो गिनता है देव उसके अधीन हो जाते हैं। आप जाप करो तो वाली ऋषि में ऐसा हुआ, वाली मुनि में, इसको औरा शास्त्र जो फिजिकल हमारी औरा है उसमें रेज द हाइट ऑफ प्योरिटी, रेज द हाइट ऑफ प्योरिटी, तुम्हारी पवित्रता जितनी ऊंचाई पे जा रही है। तो ध्यान की भूमिका में पहले आपको ये करना पड़ेगा, आसपास की सब चीज छोड़नी पड़ेगी यदि आपको हाइट पे जाना हो तो वाली मुनि ने ऐसा साधना, ऐसा ध्यान किया, रावण का पूरा विमान जा रहा था स्पीड से 1000 की स्पीड, इतना फास्ट, सडनली एकदम स्टॉप, कहीं आगे जाना ऐसा नहीं ब्रेक मारी और वो टायर आगे चला गया, बनी उसी टाइम एट अ मोमेंट स्टॉप हो गया, हिल भी नहीं सकता। क्या हुआ? क्या वाली मुनि जहां माला कौशक कर रहे थे, वो वाली मुनि की कौशक की, उनकी पवित्रता की ऊर्जा इतनी आसमान तक गई, इतने आसमान तक गई कि वहां से जाने आने वाला कोई भी पावरफुल साधन वो उससे लांग के नहीं जा सकता। यानी कि फिजिकल के बाद भी बहुत कुछ है, धर्म की क्रिया और धर्म के बाद भी बहुत ताकत है। राइन सुनी महाराज ने पूरा ओरा वर्किंग किया। हमारे अंदर शारीरिक जो क्षमता है वो 7 चीज डॉक्टर बता रहे हैं कि अंदर ये खाना है, पचना है, उसके बाद ब्लड बनता है, उसके बाद सेल्स बनते हैं। ये सारी चीजों के बाद भी फिजिकल लेवल पे ऊर्जा बनती है, तेज बनता है, जो आपकी दिव्यता को पकड़ के रखता है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो मंत्र जाप, वो सोच, वो ताकत है। जिसके पास तपश्चर्या है ना, उसके पास बीमारी नहीं है, वो फाइनल है। जिसके पास तपश्चर्या वो बीमारी नहीं है। बीमारी किसके पास है? दूसरे रागत का है। तपस्या वाले को बीमारी नहीं आती, बीमारी आती है और तब किया था तो बीमारी लंबी टकती भी नहीं है, क्योंकि बॉडी नेचुरल बन गया है। बॉडी में इतना कचरा है ही नहीं ना, आपने भोजन ही नहीं किया, आपने आधा टेढ़ा कुछ खाया भी नहीं, तब के नाते आपको बीमारी कहां से आएगी? आएगी तो वेदर की आएगी, वायरस की आएगी। तो वायरस की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जाप पता है, क्योंकि आपका मन जो जाप में जुड़ा है वो जाप पूरा वर्ड्स एनर्जी वाला है। रिम 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 रिम, खाली रिम नमो बोलना, तुरंत पसीना 15 मिनट के बाद शुरू हो जाएगा। हिटिंग वर्ड्स आगे आपको मैंने बताया था। तो ये सारे मंत्रों द्वारा एक रेज द हाइट ऑफ प्योरिटी, आपकी एक ऊर्जा कलेक्ट तैयार होती है, आपकी ओरा सर्कल तैयार होती है। मैं परसों तो मेरे साथ आए तो मैंने पूछा फैमिली को, घर में आराधना ये वो, तो क्या आराधना कर रहे हैं? मैं तो फैमिली के दूसरे लड़के वर्गे दिखते नहीं है, तो क्या तो यहाँ नहीं है, तो आउट ऑफ है, बाहर है, ठीक है। तो क्या वहां के लोग जिसने ओरा का कोर्स किया है वो कह रहे हैं कि आप जैन हो, आप अहिंसा पालन कर रहे हो, तो वो पास में से जाते हैं, पहचानते नहीं और कहते हैं कि आप जैन हो। तो हाँ, कैसे पता चला? जवाब ओरा से। और वो फाइनल है, ओरा सर्कल है हमारे पास, वो स्टडी नहीं है। ये बच्चे का यदि 5-7 दिन का, कल मैंने मेमोरी टेस्ट कराई थी इनकी, ये पौषद में, अभी पौषद में इतना योगदान दिया है तो उनको आगे तो बढ़ाना पड़ेगा ना। अब कोई बोले कि मेरे बेटे को फ्री में सिखा दो, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। तो बच्चे को मेमोरी टेस्ट में कल ले गए, तो बहुत परफेक्ट एक साथ 15 बातें याद रखी। मेमोरी टेस्ट लेके आगे बढ़ना है। इनके लिए एक 6 सेंस का प्रोग्राम है जिसे मिड ब्रेन कहते हैं, जो अभी हमारे यहाँ कम शुरू हुआ है। बंबई में एक मेंबर का 3 महीने का 40,000 रुपया रहता है, मास्टर माइंड, मलेशिया में बहुत चलते हैं। एक कोर्स 6 सेंस का मिड ब्रेन का, दूसरा एक कोर्स है मिड मास्टर का।
मिड मास्टर आपके मंत्र जाप द्वारा, ये है चाइना से, ये लोग ये ध्यान की भूमिका में शेयर करते, लेकिन गया कहां से? पूरा हमारे यहाँ से गया। हमारे यहाँ पूरा था सब कुछ, लेकिन नहीं सेट हुआ। दादा गुरुदेव रायसुनी महाराज इतनी मेमोरी कैसे लेकर बैठे? 4.5 लाख श्लोक राइट नाउ, 60 रनिंग एंड टू बी कंटिन्यू 40 इयर्स, हाउ कैन पॉसिबल? तो ये ताकत हर कोई इंसान में है, कहने का मतलब ये है। तो ये लिखने की ताकत, उपवास की ताकत, विहार की ताकत, इतना विजनबल, इतना दूर तक देखना, ये सारी चीजें ध्यान पर जाती है। और आज आप 10 साल के बाद, मेरी बात अभी लिख लो, समझ लो, 10 साल के बाद आप दौड़ोगे इस कोर्स के पीछे। मेरे बच्चे को कराओ, इनको कोई स्कूल का याद रखने का काम ही नहीं, सीधा प्रिंट आउट, देखा के याद रहेगा, सीधा देखा के याद रहेगा, उसको कोई दूसरा इश्यू नहीं बनता है। तो यहाँ पर जब ये सारे कोर्सेस वहां होते हैं, पहला मिड ब्रेन का, सेकंड मिड मास्टर का। मिड मास्टर यानी आपकी ओरा के साथ ऐसा कोई जुड़ा हुआ है, आप ऑर्डर करते हो तो वो काम होता है। आप ऑर्डर करते होता है। कोई स्मार्ट आदमी और सर्च करना चाहे तो सर्च करना मिड मास्टर। थर्ड आता है एक्सेस बॉक्स का, एक्सेस बॉक्स जिसमें एक्यूपेंचर वो सुई डालते हैं, वो फिजिकल थेरापी, फिर रेकी, ये सारी चीजों से 3 स्टेप आगे है एक्सेस बॉक्स, जो ज्यादा अपाहिज होते हैं, जिसका मेट काम ही नहीं करता, अनकॉन्शियस है, उसके लिए ही स्पेशल कोर्स है, यानी कि हाई लेवल पे जाता है। ये सारी चीजें हम सीख सकते हैं, वो इंसान सीख सकता है, हम नहीं सीख सकते। मेरी इच्छा है परिश्रम के बाद जब हॉलीडे होगा ना, तो बच्चों को साथ में लूंगा। अभी उसकी मदर उसको एकाष्ठा तो करा रही है कि नहीं? नहीं, एकाष्ठ है नहीं, भूखो रहे, रात में ऊँघ नहीं आवे। अभी ये सब तो फिर बच्चे को पालना पोसना है, तो फिर रहे हो, आगे जाके तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। आपको आपके बच्चे के लिए आप पूरा एक प्रोजेक्ट बनाओ कि 20 साल के बाद तुम इसके लिए क्या सपना बना रहे हो। वो तो 15 साल के बाद आपके बच्चे के लिए, आपकी फैमिली के लिए, जो भी बच्चे हैं, फैमिली छोड़ो, बच्चे के लिए आपका सपना क्या है आप बताओ। वो हो सकेगा कि नहीं वो भी बता दे। क्यों ना क्यों बोल रहे? अरे वो भाई होता हो वो ना, यूं क्यों घुमा रहे हो? 15 साल के बाद आपका सपना जो हो बच्चे के लिए, वो अब तक नहीं है। क्या है? तो कुछ पता नहीं चल रहा, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बस कुछ नहीं। उसको लीडर बनाओ, ताकत लगाओ। आप उनको सोचोगे कि इसका ये उपवास नहीं होता, इसको एकादशा नहीं होगा, ये पूरा दिन, अरे क्या करेगा? तुम देख रहे हो ना, वो कर ही रहा है, मैं तो नया हूं। 20 दिन हुए, 25 दिन, पोजीशन तो आ गए। तो ये लोग क्यों ना बोल रहे हैं घर में? यानी दादी को समझा रहे, मुझे सुबह उठा ना, फिर बोलूंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, मुझे जाना है 5:30 बजे प्रतिमान के। तो दादी माँ क्या बोले? नहीं। तो 2 दिन दादा नहीं देखे तो कटे जो के लाओ हजरा का गाँव में के बाजी ओगो बनावे तो, अरे ओगो करावे तो पहला तो सबन फिराओ ने माए भावना के। मैं सामने बोल दिया, हमारा ओगा बोगा फिराने का काम नहीं हमारा यहाँ, हम तो डायरेक्ट रियल लाइफ में मैनेज करते हैं। और अंधश्रद्धा में आप जिए ना तो आपकी बर्बादी फाइनल है। दुनिया में कोई होता है ओगा फिराना? कोई दुनिया में कोई होता है? कोई मंत्र तंत्र दुनिया में कोई होता है? टोटका फोटका दुनिया में होता है? अंधश्रद्धा और नजर लगनी और दोरे बांधने, नींबू घुमाना, मोरपीच घुमानी, लोटा घुमाना, मर्चा घुमाना, मर्चा जलाना, धुआं करना, 4 रास्ते पे जाना। अरे क्या बीमारी पाल के रखी है इतनी बड़ी। राजस्थान समाज जितना भावुक और जितना श्रद्धावान था, उतना ही लोगों ने इसके साथ खिलवाड़ किया और श्रद्धा को ट्रांसफर किया अंधश्रद्धा में। और ये उनकी इतनी अजब गजब की ताकत है, आप देख सकते हो कि रावण जैसा रावण, आषाढ़ी श्रावक, दादा गुरुदेव रायसुनी महाराज, आप देख सकते हो कि हर कोई चीज पॉसिबल है, हर कोई चीज। इसका ओरा सर्कल होना चाहिए, आपकी एक एनर्जी होनी चाहिए, आपकी एक ताकत होनी चाहिए। आप यदि सही ढंग से आगे बढ़े तो कोई आपत्ति है ही नहीं, फाइनल। और मैंने आपको कही बंद आगे, फाइनल आगे बंदी रखना। मिच्छामि दुक्कडम, 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 मिच्छामि दुक्कडम। लेवल
विचारों का, अच्छे विचार। थर्ड नंबर परमात्मा, उनके आदर्श और आत्मा का। फोर्थ नंबर इस सारे विभावों से दूर, अटैचमेंट है ही नहीं। पानी बहती है, किनारे पे पानी बहता है और पानी बहता रहा, ढलान आया तो पानी को फोर्स नहीं करना पड़ा, अपने आप ही बह गया। हमारी संसार की सारी विचारना उसको छोड़ दो, वो बहते रहेंगे, हमारे लिए हमें पुरुषार्थ करना है। तो नमो लोए सब साहुणम के बाद छठा नंबर ऐसो पंचन मुक्कारो। थोड़े आगे आ जाए आप, थोड़ा आगे आ जाओ, जगह छोड़ के उससे प्रभावित हो जाता है। वास्तविक अरिहंत की सामर्थ्यता है और वो छुपाइए, इसके लिए वो लोग अभी चल रहे हैं। तो एल्लूर तीर्थ जहां पर वर्तमान में अभी पार्श्वनाथ भगवान जिनकी विशाल मंदिर है और आज भी वहां पर उस भूमि पर आध्यात्मिकता बस रही है। एल्लूर तीर्थ एक, दूसरा इतिहास सोनागिरी, सुवर्णगिरी, जालौर। आज सुबह पूजा में बच्चों को पूरा इतिहास बताया जालौर का। पूजा में थे आप? कौन सी बात थी गुरु महाराज की? जालौर में उन्होंने ना पालिकना के लिए वो बंद था, पालिकना का वो दरवाजा, इसलिए उन्होंने जाप किया था ओम ह्रीं नमः। नहीं, दादा गुरुदेव जो घटना पालितना हुई 500 साल पहले और वहां पर पूजा पाठ बंद थे, जब ये आदिनाथ भगवान विद्यानंद सूर्य महाराज ने विराजमान किए, उसके पहले की बात है। ऐसे 850-900 साल पहले जालौर में सुवर्णगिरी में कलिकाल सरोवर में हेमचंद्राचार्य भगवान उन्होंने वहां पर स्थापना कराई थी कुमारपाल महाराजा द्वारा। जालौर नगरी 2000 साल पुरानी है और 2000 साल पुरानी नाहट राजा द्वारा यहाँ पर महावीर स्वामी का भव्य मंदिर और कुमारपाल महाराजा द्वारा कुमकोट पार्श्वनाथ भगवान हेमचंद्राचार्य भगवान द्वारा प्रतिष्ठा की है। और कनकाचल, कनक यानी सोन, तो इसको सुवर्णगिरी कहते हैं जालौर को। 250 किलोमीटर का एरिया जालौर का, और जालौर में अपने आप गौरवमय है। 1 करोड़ सोना मोर होती ने उसके ध्वजा लगती घर पे, यानी कि कोट्याधिपति की नगरी थी। आने नहीं देते कि हमारे इलाके में तुम्हारा काम नहीं भाई, हमारे यहाँ पर वीवीआईपी लोग है भाई। कहने का मतलब कैपेसिटी के हिसाब से जालौर की महिमा बहुत रही। उस ऊपर गुरु महाराज ने वहां पर साफ साधना करके महामंत्र के वाइब्रेशन द्वारा वो राजा को मन में आया कि मैं वहां जाऊं, मुझे कोई फीलिंग हो रहा है। आप किसी के साथ जुड़ो नहीं तो फीलिंग से जुड़ना पड़ेगा, फिर मुर्दों की तरह नहीं जुड़ा। आप परमात्मा के पास गए तो आपको लाइव लगना चाहिए, आनंद आ गया। अब जा रहे हो, माला गिर रहे हो तो फीलिंग से लेना नहीं। संसार में भी यही घटना है, फीलिंग से नहीं होती है तो रहने का मतलब क्या, मुर्दों की फौजी रही ना। बिलीवनेस ना हो, किसी को मिलके हमें कुछ महसूस ना हो तो वो मिलन कैसा। परमात्मा उनके पास जाना, उनको देख के आनंदित होना, खुशियां मनाना, उनके पास नाचना, उत्सव मनाना, ये सारी चीजें उसके आंतरिक भावों पे आधारित है। जालौर जिला में गुरु महाराज ने वहां जाप किया। 800 साल तक किसी ने आवाज नहीं उठाया कि मंदिर के द्वार खोलो, मंदिर में से बारूद निकालो। बहुत हमारा जैनों का है, हजारों लोगों को यात्रा करने, किसी ने आवाज नहीं उठाई। कुमारपाल महाराजा के बाद ये मंदिरों में बारूद भरा गया, वेपन्स, और वहां पर गुरु महाराज ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ओम ह्रीं श्रीं हरम नमः जाप। वो जाप की ऊर्जा उनको स्पर्श किया और जैसे टच हुई उसको लगा कि मुझे आकर्षित कुछ यहाँ महसूस हो रहा है, कुछ यहाँ नया हो रहा है। वो आराधना करते तो दूसरे को फीलिंग्स होती है, यानी कि जो आराधना करते खुद को तो होती होगी ना। मंत्र के प्रति आपकी सद्भावना कितनी है, मैं कहना चाहता हूं कि आप आराधना करते हो तो आपको फीलिंग्स आती है कि नहीं आती है। यदि आपकी फीलिंग्स पावरफुल है तो आराधना नहीं छूटेगी। रिलेशन बॉन्डिंग मजबूत हो तो रिलेशन में दरार कैसे, रिलेशन में दरार कब आई, दरार कब आई कि जब उसके वैचारिक कहीं न कहीं बदलाव आए,
जालोर जिला गुरु महाराज ने 850 साल बाद उस तीर्थ का उद्धार किया। और गुरु महाराज के फोटो अपने घर जो है, जो खड़ा हुआ डंडा वाला, वो पीछे का बैकग्राउंड है जो वो पहाड़ यानी कि सुवर्णगिरी, जो राजस्थान का गिरिराज शत्रुंजय कहलाता है, राजस्थान का शत्रुंजय कहलाता है। और राजस्थान जाना हो तो स्पेशली ऊपर जब भी जाओ, कहां पर मन बनाना ही, ये इतिहास, ये सारे 68 तीर्थ समझ के मन बनाना। और वहां से जब नीचे आओ तो तपावास के अंदर महावीर स्वामी भगवान की 1200 साल पुरानी इतनी प्रभाव संपन्न प्रतिमा है। नेमनाथ भगवान वहां जो है उनके इतिहास में है, सिरोही से एक ही रात में मंत्रों द्वारा खींच के लाए थे। कैसे मंत्र प्रभाव दोष है, ऐसे कैसे पावरफुल लोग हो गए कि भगवान को यहाँ लाना है, स्थापना करनी। ऐसे भगवान अभी हमारे पास है। नए नए तीर्थों में जाओ या ना जाओ, प्राचीन तीर्थों को छोड़ना नहीं कभी। और आपको रूटी बना दो, फाइनली मारवाड़ में साल में 2 बार जाना ही जाना, बच्चों के साथ, परिवार के साथ जाना ही जाना। गर्मी में कम टाइम मिले तो ठीक है, आप दिसंबर है, क्रिसमस, उसमें मैनेज करो और दिवाली में मैनेज करो, आगे पीछे कोई भी सेटअप जमाओ। या यहाँ वैकेशन जब खत्म होता है गर्मी का, तो उसके पहले गर्मी ज्यादा हो तो, लेकिन मैनेजमेंट ये बनाओ, अरे साल में एक बार जाना है तो 5-7 दिन जाके आना। खाली घर में बैठना है, वो परमणु आयु शादी ब्याह हुआ ने, वो शादी हुई ने, वो अन्य नहीं करना, तीर्थ यात्रा पे निकल जाना। और लोकेशन सेट करो कि 10 साल में मुझे राजस्थान की हर कोई तीर्थ यात्रा को स्पर्श करना है, हर कोई। हमें याद है, हम छोटे थे तो हमारे हर साल हमारे फैमिली में 2 दूसरे 3 संसारी हम भाई और बहन, पूरा फैमिली और दूसरे फ्रेंड पूरी गाड़ी लेके निकलते हैं और पूरे राणकपुर पूरी तीर्थ यात्रा कर देते हैं। अभी ये सारी स्मृतियां आती है, मेमोरी में कैसे आएगा? बच्चों को आप ले नहीं जाओगे तो बच्चों को ये संस्कार देना ही देना, निकल ही जाना तीर्थ यात्रा पे, फोकट के खर्चे नहीं करने, दूसरी जगह पर घूमने करने, दूसरे कपड़े खरीदने, गहने खरीदने, ऐसे खर्चे कम करने। ये बाकी जो वाइब्रेशन है, वहां तुम जाओगे ना तो तुम्हारे में कुछ ना कुछ बदलाव मिलेगा, क्योंकि वहां तो ऊर्जा है ही, आपको सिर्फ उसमें कनेक्ट होना है। तो जालोर जिला दादा गुरुदेव रायचूरी महाराज ने तीर्थ का जीर्णोद्धार किया और तीर्थ को चमन बनाया। और अपने गुरु महाराज आचार्य भगवान जयसिंह सूरी महाराजा, जिन्होंने उस तीर्थ की परिक्रमा करके और भी दमदार बना के आपके लिए बहुत सारी सुविधा, वहाँ की आराधना भक्ति बहुत सारी। हम जालोर को 1 महीना रुके ना तो 2 बार मुंबई की टीम, जिसे हम पहचानते नहीं, वहां पर स्नातक पढ़ाने के लिए 50 लोग 2 बार आए, 1 महीने में 2 बार। मतलब आप तो समय यहाँ बहुत आनंद आता है। कितने यात्री, डोली है नहीं वहां पर, लेकिन वहां जो भैरू जी है उन्होंने मंदिर बनाया, चारों ओर पहाड़ी और इतना व्हाइट कलर का इतना बढ़िया मंदिर, शानदार और इतना विशाल मंदिर। अपना ये मंदिर ऐसा पंच शिखरी मंदिर अकेले उन्होंने बनाया। और आश्चर्य की बात, सिर्फ 10 फुट की गली, कितनी 8 होगी, 10 नहीं, 10 फुट की गली में आप एक साथ आगे चले जाओ 50 फुट, और जैसे एंट्री लगाओ तो ये जो बड़ा कैंपस है ना, इतना बड़ा वहां मंदिर, इधर से उधर कैसे बनाया होगा? वो जालोर का इतिहास बेनमून है। तो जालोर की स्पर्शना करना, तो ऐसो सो यानी सौवर्णगिरी, सुवर्ण, ऐसो पंच दर्शन कराओ भाई पंडित जी, दोनों दर्शन करा दो एलूर के पार्षद भगवान। और अपने जालोर सुवर्णगिरी आदिनाथ भगवान संप्रतिकालीन प्रतिमा है वहां पर विराजमान। और 50 पार्षनाथ पाटन, तो बड़ी गाड़ियां, बड़ा ट्रक, यहाँ से आपातकालीन व्यवस्था में गए और जाना ही चाहिए। कल भी वापिस, आज भी अभी एक पूरी गाड़ियां, कंबल, बैटरी, कैंडल, मोमबत्ती, माचिस, फटकड़ी, अगरू चंदन यानी कि धुआं वगैरह जो एटमॉस्फेयर को क्लियर करने, बहुत सारी चीजें वापिस लेके जा रहे हैं। भरत भाई, हाँ जल्दी आना, वापिस समाचार देना, हाँ वापिस वो मैसेज देना, पता चले कि जैन समाज, हाँ बरोबर ना, ठीक है। वहां कोई रुकावट हो तो नंबर, तो अनुकंपा भी आवश्यक है, अच्छा है। कल भी वापिस जाने वाले हैं, 3-4 दिन का प्रोग्राम है। जालोर के दादा अभी 50 पार्षनाथ, 50 तीर्थ है, जो 50 तीर्थ भूमि रही पाटन, कुमारपाल महाराजा की राजधानी यानी कि गुजरात की राजधानी रही, जैसे अभी गांधीनगर ऐसे। और कुमारपाल महाराजा पूरा मैनेजमेंट रिमोट पूरा वहां से था, कहां से? 50 पाटन से।
यानी कि मिनी शत्रुंजय कहा जाता है पाटन। हर गली में मंदिर, प्राचीन, ताकतवर, सूरत जैसा, राधनपुर जैसा, खंभात जैसा, कितने प्राचीन प्राचीन कितने मंदिर। वो भूमि में भी जन्म होना ना, वो भी सौभाग्य है। तो पंचरासा पार्श्वनाथ पाटन के बलराज चावड़ा के द्वारा उस समय में ये परमात्मा की प्रतिष्ठा सिद्धगुरु सूरी महाराज ने की। और ये भव्य जिनालय है पंचरासा पार्श्वनाथ, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। और दूसरा चंद्र कुछ वजह से दूर चला जाता है, पैसा, पेमेंट, चिंता, घर की जो भी, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। तो वजह ये हुई नीचे से मारा सबको ले जाओ, आ जाए। वजह ये हुई कि आवाज से सुन रहा हूँ और समय लेने का तो मेरे पोते आज का दिन ऐसो पंच 5 को किए हुए गए नमस्कार सर्व पापों को हर देता है। ये परंपरा प्रभु महावीर के और प्रभु आदिनाथ के पहले से चल रही है। यानी कि हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, नौकार में गिनते ही रहना, क्योंकि अनंत अरिहंत और अनंत अरिहंतों के साथ साथ वो आगे बढ़े, सिद्ध हुए। अरिहंत सिद्ध की आज्ञा पालन के लिए साधु बने, लोग सब साहुणम उपाध्याय आचार्य। तो पंचपद अरिहंत सिद्ध आचार्य पद, पंच परमेष्ठी, और पंच परमेष्ठी में ओम आ जाता है। ओम 24 तीर्थंकर ऋकार, मोक्ष लक्ष्मी यानी कि मोक्ष तत्व जो केवल ज्ञान है वो श्री है। अनंत अरिहंत तीनों काल के हुए होने वाले हैं वो अरहम है। और ये सारी विशिष्ट सामर्थ्यता को यदि आपको पाना है तो नमन। उन्होंने ऐसा पाया जो कोई उससे कोई छीन नहीं सकता, उन्होंने ऐसा पाया उससे कोई छीन नहीं सकता। भौतिक सामग्री उसमें कभी भी सुख देने की ताकत नहीं है। पूरी दुनिया को एक साथ अनाउंसमेंट कर दिया श्रवण परंपरा से। श्रवण परंपरा से अनाउंसमेंट कर दिया कि इस जगत में सामग्री में सुख होता तो श्रवण परंपरा ही ना होती, क्योंकि श्रवण परंपरा जितने भी सांसारिक सुख है उससे कई गुना, हजारों गुना हाइट पे है। यानी कि साधु पद, उपाध्याय पद और आचार्य पद। और सारे सुख सामग्री के न होने के बावजूद सामग्री से आगे मन के लेवल पर है। तो कल हमने बात की थी साधु पद की, इसके साथ आचार्य पद की, अरिहंत की सिद्ध की। वापिस एक बार वो बात कर लेते हैं। अरिहंत 4 कर्म बाकी है जो अघाती है, घाती क्षय हो चुके। सिद्ध भगवान 8 कर्म कंप्लीट क्षय हो चुके यानी सिद्ध हो चुके। अरिहंत मोक्ष में गए नहीं, जाने वाले हैं। उनके थोड़े कर्म जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कपड़े पे लगी हुई धूल झटक धूल को निकल जाती है। वही कपड़े पर तिल लगाओ ऑयल और उसके ऊपर धूल लगे तो उसे ब्रश के बिना यानी कि मेहनत करनी पड़ती। एक आत्मा अरिहंत है, अब उसे पूरा जितने भी टाइम यहाँ रहना है, पूरा संसार उनके लिए मोक्ष के लिए है। तीर्थंकर नाम कर्म की उपार्जना हुई थी, उसका उदय हो रहा है। वो उदय खत्म करने के लिए वो देशना दे रहे, वाचना दे रहे, श्रवण कर रहे लोग, और फाइनल उनको मोक्ष में जाना है। तो तीर्थंकर का यहाँ रहना यानी कि अघाती कर्म बाकी है। सिद्ध भगवंत का पहुंच जाना, इसका मतलब घाती अघाती दोनों खत्म हो गए। घाती अघाती एक भी नहीं है। अब ये सारे 8 कर्म और 8 कर्म से जुड़ी हुई 158 दूसरी प्रकृति, अपाहित क्यों हुआ, आंख टेढ़ी क्यों है, सेम फेस क्यों नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन क्यों हो रहा है, हार्ट चेंजेस क्यों है, 2 मुंह कैसे आ गए, एक ही बॉडी है 2 मुंह कैसे, ऐसे बहुत सारे केसेस है वर्ल्ड लेवल पर। ऐसे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की समुद्र जीवों यानी कि मछलियां हैं जो सोच भी नहीं सकते।
ऐसे बहुत गैलेक्सी में एलियन वगैरह बहुत सारे जीव है। ये सारे जीवों को ऐसा योग मिला क्यों? आंसर है उनके नाम कर्म, उनकी कर्म प्रकृति। यानी कि मृत्यु भी और जन्म भी कर्म के आधार पर। सुख और दुख तुम्हारे हाथ में नहीं है, रिमोट कर्म के हाथ में है। तुम जितना भी चाहो, कोई फिक्स नहीं है। रात को सोने के बाद क्या पता ठंडा पवन मौत का कारण बन जाए, सीधा भूकंप आ जाए। आपके हाथ में कुछ है? आपके हाथ में एक ही चीज है, विचार। आप कितना सही ढंग से सही विचार कर सकते हो। बाकी आप सोचोगे मेरा बैंक बैलेंस है, तू ही नहीं होगा तो बैंक बैलेंस क्या करेगा? तेरी मौत हो गई ना, तेरा बैलेंस पड़ा है, तू जा रहा है यहाँ से, तेरे पीछे तेरे सारा बैलेंस को यूज करने वाला नहीं है। कहने का मतलब कि मन जो है उसके लेवल पे कोई सुख नहीं है। तो 5 पद में अरिहंत सिद्ध आचार्य आचार संपन्न था, जिसमें ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चार्याचार, प्रकाचार, विद्याचार लिया। उपाध्याय भगवत चौथा पद, जिसमें उपजायणम ध्यान, उप अध्ययन ज्ञान, ज्ञान यानी विचार, ध्यान यानी सक्षम विचार। ज्ञान और ध्यान ये जुड़ जाता है तो इंसान तप में भी जुड़ जाता है, जिसका नाम है निर्जरा। ज्ञान, ध्यान और तप। और गुरु महाराज की इस प्रकार की पूजा में बोलते हैं ना, ज्ञान ध्यान तपोदानम। लास्ट में ज्ञान उपाध्याय भगवत उप प्लस अध्ययनम, यानी कि ज्ञान हर वक्त देते हैं संघ के उन्नति के लिए, संघ के जीवों की आत्मा की सुरक्षा के लिए। तो उपाध्याय भगवत ज्ञान दाता रहा। ज्ञान जिसको हुआ है वो ध्यान में जाएगा। ज्ञान और ध्यान जितना मजबूत बना, उसकी अभी संसार की कर्म प्रकृति जीर्णक्षीण होने वाली है, यानी कि तप तैयार हो गया। तो ज्ञान, ध्यान और तप, वो तीनों उपाध्याय से कंसल्ट रहे। आपके पास क्या है? नौकर की आराधना है तो उपाध्याय पद की आराधना है। अरिहंत की आराधना है तो कर्मोक्षय के लिए घाती अघाती यानी कि परमात्मा देशना, परमात्मा के वचन समझ सकते हैं। सिद्ध भगवंत की आराधना हो तो हमें मोक्ष का लक्ष्य है। आचार्य भगवंत की आराधना हो तो हमारे जीवन में ज्ञानाचार वगैरह 5 आचार दिखते हैं। उपाध्याय भगवंत की आराधना हो तो हम ज्ञान ध्यान उसमें तप में जुड़े हैं। और साधु पद की आराधना हो तो हमारा माइंड नॉर्मल है, हर चीज को लेट गो करने की इच्छा है, सहन करे, सहाय करे, समता रखे, वो साधु। ये 5 पद महामंगलकारी है। ऐसो पंच। अब ध्यान में कौन से पिक्चर आते हैं? आज के नहीं आएंगे। बच्चे को ध्यान कराऊंगा तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा, सिर्फ वो मंत्र बोलेगा, भगवान की मूर्ति देखेगा और कुछ नहीं करेगा। क्यों? उसने कुछ गलत नहीं किया ऐसा नहीं है, उसके जीवन में कोई सही गलत की चिंता नहीं ऐसा नहीं है, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है ऐसा नहीं है। अभी तक उसका माइंड एक्टिवेट नहीं हुआ है, पूर्व के संस्कार तो है। जैसे जैसे दुनिया सामने आती जाती रहती, ऐसे दुनिया के सामने उसके अंदर छिपी हुई सारी सामर्थ्यता, सारी धारणाएं, सारी पॉजिटिव नेगेटिव सब बाहर आ जाती रहती। 5 साल पहले आपके पास कितना ज्ञान था, 10 साल पहले कितना था, 15 साल पहले कितना था, 25 साल पहले कितना था। यानी कि ज्ञान आत्मा का गुण है। और आत्मा का यदि ज्ञान गुण है तो ज्ञान द्वारा हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं, विचार द्वारा हम हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो ज्ञानी ने सबसे पहले धर्म करने की स्थिति बताई। आपको यदि मंगल, ऐसो पंच नमस्कार हो, ये 5 को या नमस्कार, यदि मेरे लिए मंगल हो, आपको यदि मंगल करना हो तो पहले आपकी सोच को आप निरीक्षण करो। आप अपने मन से तो जीवन जीना शुरू करो, अपने मन को तो पढ़ो। मन को पढ़ने का नाम है ध्यान। अब मन के स्तर पर जहां जहां भी जो जो परिस्थिति हमारे सामने आती है उसमें आपका संकल्प काम लगेगा, यस या नो, दो में से। फर्स्ट लेवल, या तो दुख और सुख के नाम पर आप ध्यान एकाग्र करो। और आपको यदि ये सारी चीजें आपको पसंद नहीं है, उसकी ऊंचाई पे जाना है, तो ये सारी भूल जाओ, सुख दुख की चीजें, और सीधा टारगेट बनाओ, मेरे विचार मुझे संकलेश में ले जा रहे या मेरे विचार मुझे शांति में ले जा रहे। वो आप अपने आप ही बनाओ। आपको लगे कि मेरी कमजोरी है, थर्ड स्टेज पे, फर्स्ट सुख दुख, सेकंड विचार, थर्ड चंचलता है तो भगवान की मूर्ति है, आलम्बन है,
उनके आदर से, वो देखते रहो। धीरे 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 वो आएगा। आज का आज कुछ नहीं होने वाला है, और वो रुपये का बोझा है, 1 रुपया दोगे तो कोई कर्जा उतरने वाला नहीं है। लेकिन सॉलिड ताकत, गजब की ताकत लगा के एकाग्रता स्थिर करें। क्योंकि जब राग द्वेष यानी कि मन के परिणाम जब परमात्मामय, मंत्रमय या आत्मामय बनेगा तो वो भूमिका पूरी अपूर्वकरण की है, सम्यक दर्शन के निकटवर्ती है। क्योंकि आप सब कुछ, सारा संसार अभी आपका फीका हो रहा है, आपको उससे लेना देना ही नहीं है। आपकी जो चिंता है उसको देखो, मुझे बच्चे की, परिवार की, दुकान की, पैसे की, बीमारी की, भविष्य की, कर्जे की, जो भी विचार आ रहे हैं उसको एक बार बोल दो कि मेरे विचार नहीं, मेरी आत्मा ही शाश्वत है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। एक बार उस संकल्प में चले जाओ कि मेरे जीवन में किसी के प्रति मेरे द्वेष नहीं है, किसी को मैं घृणा नहीं कर रहा हूं, कोई भी जीव मेरे से दूर नहीं है। मेरे भगवान ने मैत्री बताई, मैं मैत्री से जुड़ा हूं, मेरी मैत्री भावना है, सभी जीव करू साथ समरसी, सबके साथ मेरी आत्मीयता है। तो मन में जो छिपा है उसको भी बाहर निकालना है। आप यहाँ पर ध्यान पे लग जाओ और आनंद आ जाए, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि अंदर का दर्द बाहर निकल गया। ड्रेसिंग अच्छा, उसका मतलब ये थोड़ी है कि अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंसर वाले को अच्छे कपड़े और अच्छे गहने और अच्छा सैनिटाइजर से बैठता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर के दर्द को वो मिटा रहा है। तुम ऊपर से कुछ भी कर रहे हो, रूट लेवल पे शुरू करना पड़ेगा, आंतरिक स्थिति के साथ जुड़ना पड़ेगा, और वो निर्माण आपको ही करना है। कोई महावीर स्वामी, न गुरु महाराज, न मैं, न कोई आने वाला है, ना आपका कोई परिवार, ना कोई दूसरा हिस्सा आपका आने वाला है, ना कोई आपको मारा, ना आपके मंत्र आपको साथ देंगे। आपको साथ देंगे तो आपके क्लियर थॉट्स, क्योंकि आगे का लेवल